हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। आज डेट है 8 ऑफ जनवरी 2026 और सेंसेक्स की एक्सपायरी है आज। उससे पहले कुछ प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अगर मैं भारत की जीडीपी की बात करूं तो 7.4% की ग्रोथ आई है और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो अनुमान लगाया गया था जो पिछले साल की थी वो 6.5% से बेहतर है। आपको याद ही होगा पिछले साल बहुत बुरी गिरी थी मार्केट क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ। बट अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं तो चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8% है जबकि इसे 12% इंडिया को अभी ग्रोथ के लिए जरूरत है। अच्छा, अगर अभी ये जो बजट आने वाला है अगर इसमें गवर्नमेंट बेस ईयर को चेंज कर देती है, अगर ये बेस ईयर 2023 कर देती है तो जीडीपी की ग्रोथ 8 to 9% तक हो जाएगी। बट ये सारा नंबरों का खेल है, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अब मैं अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो दोस्तों टाटा स्टील, इन्फोसिस, अडानी ग्रीन ये थोड़े से हाईलाइट में है। टाटा स्टील की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर क्वार्टर में बेस्ट एवर प्रोडक्शन उसने दिया है और डिलीवरी की बात करूं तो इसके अंदर 14% की ग्रोथ देखी जा रही है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो उसने एआई कंपनी जो है यूएस की कॉग्निशन उसके साथ कोलैबोरेशन किया है और 14 जनवरी को अपने रिजल्ट अनाउंस करेगी, तो कुछ अच्छा ही आने की उम्मीद है। अब मैं अडानी ग्रीन की बात करूं तो 21 मेगावाट का सोलर और विंड पावर सप्लाई उन्होंने करने का प्लान किया और इसके लिए उन्होंने असाई इंडिया ग्लास के साथ अग्रीमेंट किया है। ओके। और कहा भी जा रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि ये ऊपर सैटेलाइट से भी दिखाई देगा। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं दोस्तों तो एस&पी ने, अब कल रात को आपने देखा होगा, 500 ने ऑल टाइम हाई टच किया था बट इसके बाद ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इस वजह से नेगेटिव बंद हुआ। और नैस्डैक गूगल के कारण, गूगल ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उस वजह से वो पॉजिटिव में बंद हुआ। अगर मैं जॉब्स डेटा की बात करूं दोस्तों तो जॉब्स डेटा जो यूएस में आए हैं वो कम आए हैं, कम जॉब क्रिएट हुई है। हो सकता है लिक्विडिटी को मार्केट में बढ़ाने के लिए फेड जो है, फेडरल रिजर्व, वो इंटरेस्ट रेट कट करे ताकि लिक्विडिटी बढ़े और न्यू जॉब्स क्रिएट हो। अगर मैं ऑयल प्राइसेस की बात करूं तो दोस्तों कल ही अनाउंसमेंट हुआ था, ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला 30 to 50 मिलियन बैरल यूएस मतलब ऑयल यूएस को देगा और इस कारण से प्राइस 1 से 2% जो है ब्रेंट क्रूड के गिर गए, नियरली $60 के आसपास चला गया। अगर मैं टेक्निकल लेवल की बात करूं दोस्तों तो कल निफ्टी ने डोजी पैटर्न बनाया था जो कि ये दिखाता है कि जो खरीदने और बेचने वालों के बीच में इनडिसाइसिवनेस दिखाता है, अनिश्चितता दिखाता है। और जो इसका सपोर्ट बना हुआ है अभी 26,000 के आसपास बना हुआ है, अगर इसके नीचे गया तो दोस्तों आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों तो कल 60,000 के नीचे बंद हुआ है बट ये नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग दिखा रहा है। इसका जो सपोर्ट है वो तकरीबन 59,500 से 59,600 है और रेजिस्टेंस 60,200 से 60,300 के आसपास है। अगर मैं इंस्टीट्यूशनल डेटा की बात करूं दोस्तों तो एफ आई आई डी आई आई ने वही एज इट इज, अभी तक एफ आई आई कोई तगड़ी बिकवाली नहीं कर रहे थे, 300 400 इस तरह का डेटा आ रहा था बट कल एफ आई आई ने 1,527 करोड़ के करीब की सेलिंग करी है और डी आई ने तकरीबन आसपास अप्रॉक्सीमेटली 3,000 करोड़ की बाइंग करी है। और पीसीआर रेशियो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 0.96 से गिर के 0.92 पर आ गया है, जो कि ये दिखा रहा है कि कॉल राइटिंग बढ़ी है और बाजार थोड़ा सा धीमा और स्लो दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं दोस्तों आज के इवेंट्स की बात करूं तो आज सुबह लगभग 12:30 बजे के करीब जर्मनी के फैक्ट्री ऑर्डर डेटाज आ जाएंगे और रात में वीकली जॉब्स का डेटा जो है, यूएस के वीकली जॉब्स का डेटा और ट्रेड बैलेंस का डेटा आएगा। तो मज़े से देखें दोस्तों, एंजॉय करें और ये प्री मार्केट है, इसको देखकर अपना थोड़ा सा समझ के अपना काम करें।